से हाई हेलो कर रहे थे अपने बुलेट्स के साथ, बट कोई मेरे ख्याल से नुकसान नहीं हुआ। दोनों ही आराम से अगले स्टेज तक जा सकते हैं अगर कंसिस्टेंसी दिखाए तो। आराम से मुझे लगता है कि आईएलओसी उन्होंने भी अच्छे खासे फ्रैग्स निकाले और साथ ही साथ फेथ उनके पास भी अच्छा खासा फ्रैग्स था। बट टीम एक्सपार्क क्या बढ़िया वो खेल के गए हैं शुरुआती दौर से ही जो उन्होंने फ्रैग्स निकाला। ब्रॉलर्स हालांकि उन्होंने कुछ फ्रैग्स निकाले बट वो भी फंसते हुए नजर आए। रेड की जो पूरी लॉबी थी, जो पूरा गढ़ था, वहां पे वो जा बैठे और एक सिंगल खिलाड़ी गॉड स्पीड उन्होंने 1v4 करा है वो डीबीएस के साथ। कोको उनका भी एक गलत रश, बिना जाने पहचाने आप इस तरीके से वेयर हाउस के अंदर जा कैसे सकते हैं? ठीक है आपके पास व्हीकल था, आपको व्हीकल बाहर रोकनी है, या तो रिच पे रोकनी है या तो फिर कहीं आप रोके। टीम कोको ने सीधा व्हीकल अंदर ही डाल दिया और उन्होंने कहा ठीक है अंदर कोई अगर खिलाड़ी मौजूद होगा तो कुछ जो एक्स्ट्रा फ्रैग्स है वो भी मिल सकते हैं। बट सारंग वो यहाँ पे डाउन किए गए थे। उसके बाद आदित्य आए, उन्होंने कमान संभाली। डीबीएस से डाउन किया गया था कोबरा को और आदित्य अपनी टीम के लिए अच्छा कमाल करके गए, अच्छे खासे फ्रैग्स निकाले। मोस्ट प्रोबेबली एमवीपी लिस्ट में आपको सबसे टॉप पे वो खिलाड़ी देखने को मिल पाएगा। नॉर्मन उन्होंने भी बहुत कोशिश करी, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया। टीम एक्सपार्क को बहुत ज्यादा मुश्किलों में उन्होंने डाला। फिर उसके बाद एलओसी एक खिलाड़ी बॉस के हर्ष पीछे मौजूद थे बट फिर एक बढ़िया शुरुआत उनकी टीम के लिए। जी हाँ, देखिए इतना ज्यादा फाइट्स उन्होंने मिली, वो बस होल्ड कर रहे थे, जोन के अंदर रोटेशन की। और जैसे हमने पहले बात करी थी कि सदर्न साइड से जिस टीम ने रोटेट किया उनके पास बहुत स्पेस है, उनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट फाइनल बॉस, एक फाइनल प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर जिसको देखते ही मजा आ जाता है। मतलब जो टेक्निक है, जो स्किल लेवल है, वो काफी अच्छा देखने को मिलता है इस प्लेयर के ऊपर। बट जैसा कि हम बात कर रहे थे, मैं देख रहा था वो सांगवन की जो फाइट हुई थी, 1v2 ऑलरेडी कर दिया था उन्होंने, 2 प्लेयर्स को नॉक किया था। बट पीछे से प्लेयर्स पता नहीं क्या कॉल नहीं आया, क्या हुआ, एक डायरेक्शन में ही चेक करते नजर आए। बट यहाँ नवम अच्छा खेल रहे थे बट कहीं ना कहीं वो कूद के गए, एक दूसरे को कवर दिया, वो भी अच्छा था। बट तीसरे पोजीशन से ही इनको संतुष्टि करनी पड़ेगी। कम से कम वो जो 10 प्लेसमेंट पॉइंट है वो उनके पास रहेंगे एंड साथ ही साथ उनके पास जो फिनिशेस थे वो भी काफी ज्यादा बेहतर रहेंगे। मुझे अमन का नाम याद आया, पहले उनका नाम क्रिमिनल हुआ करता था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने अपना नाम वापस अपने नाम पे, वो भी तो देखना बाकी रहेगा। बट लेजेट उन्होंने एक नॉक निकाला, उसके बाद वो नीचे उतरे, थोड़े बहुत प्रयास उनके द्वारा भी किए गए बट स्पेयर उन्होंने फिनिश नहीं किया, ये ज्यादा बेहतर था। बट ओवरऑल अगर बात करें तो फिर कोको की स्क्वाड बहुत लेट उन्होंने रश किया, जबकि पता था कि एक खिलाड़ी को नॉक किए हुए बहुत समय हो चुका था और उसके बावजूद उन्होंने रश करने की ठानी। और फिर आते हैं डी सिंक, चारों खिलाड़ियों को उन्होंने किया समाप्त। 1v4 एक बेहतरीन क्लच, बिल्कुल एक बहुत ही कमाल का वहाँ पे क्लच देखने को मिला। और सामने जाके जब इस तरीके से ना जाके आप इस तरीके से फिनिश निकालते हैं, बहुत ज्यादा सरप्राइज रहते हैं। लेकिन सरप्राइज यहाँ भी हुए, स्प्लिट रोटेशन कर रहे थे, 2 बार नहीं 3 बार व्हीकल ब्लास्ट होने के कारण हमें खिलाड़ी फंसते हुए देखने को मिले। खैर वो अलग अलग टीम के थे, बट कुल मिला के नुकसान उतना ही हुआ कि हम जानते हैं कि आखिर तक आपने अपने पूरे नंबर्स के साथ पहुंच नहीं पाए। फिर आप विजार्ड जो कि अपने यहाँ पे जादूगरी से काफी अच्छे वहाँ पे फिनिशर निकाले। फिर रिवेंज जो यहाँ पे लग रहा था मुश्किलों में आने वाले, क्योंकि देखिए उस हालात में थे, एक खिलाड़ी को गवा चुके थे, फाइनल बॉस नॉक थे। लेकिन अमन और सोनिक फॉक्स ने जिस तरीके से ट्रैप में फंसाया उन्हें, बहुत ही ज्यादा सरप्राइज किया अपने परफॉर्मेंस से। लेकिन ये जो एक स्विंग शॉट था, पहले राइट साइड में थे, फिर झुके, फिर बिल्कुल लेफ्ट साइड से सरप्राइज करते ओमेगा, मतलब वो कंट्रोल देखने को मिला। और जैसा आपने बताया था, डर गए होंगे यहाँ पे, क्योंकि जब तक उनका ध्यान आया वो व्हीकल उनके ऊपर चढ़ चुका था। दिल धड़क सा गया होगा, पहले से भी धड़क रहा होगा बट तेजी से धड़क गया होगा सडनली कि भाई ये क्या हो गया। अभी तो मैं खड़ा था बट फाइनली डब्बा बन गया। बट ओवरऑल टीम एक्सपार्क उनका भी बढ़िया मुकाबला हमें देखने को मिला। 2 खिलाड़ियों के साथ भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो 8 फ्रैग्स निकाल के गए। पहले मुकाबले में 11, दूसरे मुकाबले में 8 फ्रैग्स लेके गए। अभी तक 19 टोटल फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं और शायद फ्रैग्स के मामले में ही वो टीम क्वालिफाई करके आपको आगे जाते हुए दिखाई दे। प्लेसमेंट पॉइंट की खास उन्हें जरूरत पड़ेगी नहीं। अभी तक का जो प्लेसमेंट पॉइंट का रिकॉर्ड रहा है वो 4 और 3 रहा है कि एक टीम 4 प्लेसमेंट पॉइंट लेके गई है, वो क्वालिफाई कर गए। गॉड फ्रेंड की वो स्क्वाड थी 8-बिट, उन्होंने 3 प्लेसमेंट पॉइंट निकाला बट वो क्वालिफाई नहीं हो पाए। और मुझे लगता है टीम एक्सपार्क उनके पास भी पहले मुकाबले। चलिए बात करेंगे इस खिलाड़ी की सबसे पहले, जिन्होंने अपने स्प्रेस के साथ जिस तरीके से परेशान किया अपोनेंट को, एक एक करके यहाँ पे प्लेयर्स को डाउन करते चले गए। लेकिन उसके बाद जो गलतियां की गई, रिवेंज ने उसका काफी अच्छे तरीके से रिवेंज लिया और नुकसान पहुंचाया गया। बट आखिरकार ये वही टीम है जिन्होंने अपने आप को दूसरे स्थान तक लेके जाने में कामयाबी प्राप्त की। जी हाँ, ऑल गुड, मुझे लगता नहीं वो क्वालिफाई कर पाएंगे। चारों प्लेयर्स फंसते हुए नजर आए। एंड यहाँ पे ना कभी कभी एक छोटी सी गलती आपकी पूरी टीम को खराब कर देती है। क्लाउड अगर वहाँ पे वो नेट सही से कर देते तो मुझे लगता नहीं कि ऑल आउट खत्म होती। बट वहीं पे टीम को क्यों उनको हर बार यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। पहले मैच में
चलो वो तो खुद की गलती थी, रश किया। दूसरे मैच में भी खुद की गलती थी, रश किया। तीसरे मैच में सरप्राइज हो गया। उनको थोड़ा समझना चाहिए कि पैराडाइज रिजोर्ट आप एंटर कर रहे हैं, कोई तो होगा वहां पे। बट टीम एक्सपार्क ड्रीम्स जाते जाते 2 प्लेयर्स को नॉक किया। कोई फायदा उसका जरूर नहीं हुआ, क्योंकि उनके प्लेयर्स 2 अलग अलग फाइट्स में फंस चुके थे। अंक हासिल करे हैं, पहले 2 मैचेस में उन्होंने काफी ज्यादा अंक हासिल करे हैं। क्वालिफिकेशन में देखना चाहूंगा कितना कट ऑफ रहेगा। वही अगर रेड की बात की जाए, एलओसी के प्लेयर्स को डैमेज देते नजर आए, बट कहीं ना कहीं बार बार रीसेट हो रहे थे। बट रोलर्स, क्या ये एफर्ट काफी रहेगा उनके लिए? आई थिंक टॉप 5 में तो अपनी टीम को पाए थे, लेकिन पहले 2 मैचेस इतने अच्छे थे नहीं इनके। बिल्कुल, पहले 2 मैच अच्छे थे नहीं। इस मैच में थोड़ा ज्यादा बेहतर करने की जरूरत थी। देखते कितना वो बेहतर किए, क्या वो टॉप 8 आने के लिए इनफ रहेगा। बट ये स्प्रे देखिए बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में था, वो खिलाड़ी को वहाँ पे मुश्किल में डालते हैं। और उसके बाद चीजें और बिगड़ती चली गई कुछ टीमों के लिए, खास करके आदित्य यहाँ पे ट्राई किए उस कॉर्नर पे। मुझे लगा कि वो फंस गए बिल्कुल से। राइट साइड भी प्लेयर थे, लेफ्ट साइड भी प्लेयर थे, और एक साइड में से आप कवर में जरूर आते, बट हर एंगल से आप कवर में ना होने के कारण वहाँ पे डाउन। और उसके बाद ये टीम ने तो बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। एटी स्पोर्ट्स एक ऐसा नाम जो कि मुझे लगता है कि काम बड़े करने आए हैं, और उसकी शुरुआत हो चुकी है इस सेनहॉक के मैच में। लेकिन आखिरकार एक खिलाड़ी का वहाँ पे कंफर्मेशन निकालते हैं। फिर मॉली इन्होंने जो थ्रो किया, इनके ऊपर मॉली थी नहीं, ये मॉली की तरफ चले गए। कभी कभी आप मैग्नेट की तरह चारों ही टीमों का बेहतरीन रोटेशन, वन लास्ट चांस शुरुआत इन्होंने करी थी। उसके बाद हमने एक और स्क्वाड जीजी उनका एलिमिनेशन होते हुए देखा। फिर डायनेसिस आए, उन्होंने एलिमिनेट किया एक खिलाड़ी को। फिर आरसी, एक बार के लिए लगा कि ये जो 2 खिलाड़ी यहाँ से निकल के गए थे वो काफी दूर तक सरवाइव करके जा सकते हैं, बट मिडवे जहां पे भी इनको खिलाड़ी दिखाए हर जगह इन्होंने शॉट दिए। खासकर आतंक मचाते हैं लॉबी में, और वो चीज करते हुए दिखाई भी दिया। काफी अच्छा खेले। मेरे ख्याल से जो रोटेशन थी वो उससे भी बेहतर थी। जिस तरह से इन्होंने खराब सिचुएशन को अपने फेवर में किया, जोन के अंदर गए, बट वहां पे जाने के बाद थोड़े सैंडविच हो गए। इधर अगर आप देखेंगे तो टीम रेबल ने जिस तरह से इस सिचुएशन में अपने आप को संभाला, एक दूसरे को कवर दिया, जो टीम इनके ऊपर रश करी थी उनको एक एक करके खत्म किया, वो भी काबिले तारीफ जरूर था। बट मिड वेव, जैसा कि आपने कहा, जैसा नाम वैसा काम, गए सीधा मिड में जोन के अंदर। बट ये क्या कर रहे थे? इनको पैरों की आवाज आ रही है, इनको पता है कि इनका एक प्ले नॉक हुआ है, आप हील कर ही नहीं पाएंगे। शायद वही था कि 1 HP थे, बट वहीं ये ड्राइव बाइस जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये ड्राइव बाइस बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल के समय में। रणदीप, उन्होंने सोचा गाड़ी में बैठ जाता हूँ गाड़ी में बैठ जाता हूँ, ग्रेनेड को क्या ही पता चलेगा कि गाड़ी के अंदर कोई बैठा हुआ है, बट वो ग्रेनेड है, फटेगा तो आपको भी लेके जाएगा। बट वहीं पे एंटिटी, उन्होंने अच्छे ग्रेनेड्स की बारिश की, और मिडवेव 6ठे स्थान पे वो एलिमिनेट हो गए। हालांकि 4 मात्र प्लेसमेंट पॉइंट मिलेंगे, पर मुझे लगता है इतना उनके लिए इनफ रहेगा। बट टीम एनोनिमस, उनकी भी स्क्वाड 5वें पायदान तक आई, 6 प्लेसमेंट पॉइंट लेके गए हैं वो। देखना ये है कि जो फिनिश पॉइंट है वो कितने रहेंगे। बट ये जो व्हीकल्स उड़ते हैं ना ग्रेनेड फटने के बाद, वो देखने में थोड़ा मजा आता है। बट गमला बॉय ये तो छा गए आज के दिन पे। गमला बॉय आए और गमला बॉय छाए। क्या खेला है इस प्लेयर ने। और ये तो शुरुआत है मेजी, अभी तो मिरामार का मैच बाकी है, अभी तो सैनोक देखना बाकी है। और रैंगल तो सोमराज का फेवरेट मैप भी नहीं है, वो तो मिरामार है, जहाँ पे उनकी रोटेशंस देखने को मिलती है। और अब तो कोई टीम इनसेन भी नहीं है जो एल्पोजो पे उनको ड्रॉप क्लैश कर दे। बट स्प्रे गॉड एंड बाकी जो खिलाड़ी थे काफी बेहतर वो खेल के गए। 2 फ्रैग्स इन्होंने भी निकाला, और वेक्सी उन्होंने खाता नहीं खोला, शायद 1 फ्रैग निकाला है। वो आखिरी का जो खिलाड़ी मौजूद था उनको उन्होंने एलिमिनेट किया। बट इतना ज्यादा पैसिव कि आप सर्कल के बाहर ही एलिमिनेट हुए जा रहे हो। वो दर्शक हैं, वापस रिकैप पे जाएंगे। बट ये वाली फाइट टीम रेबल ने जिस तरीके से ली है, अल्फा अकेले बची हुई थी, अपनी टीम से निकलने की उन्होंने कोशिश की। हालांकि काफी टाइम तक वो सर्वाइव करते हुए दिखाई भी दी, बट उसके बाद गमला बॉय उन्होंने उनको स्पॉट किया, समाप्त कर दिए गए। बट ओवरऑल एक बढ़िया मुकाबला। बट जल्लाद जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे सर्वाइव किया है, इतने सारे ग्रेनेड्स, इतने सारे मॉडीज, हर एक चीज को उन्होंने डॉच किया, और अपनी टीम को थोड़े समय तक तो उन्होंने सर्वाइव कराया। हालांकि बाद में मौली का वो शिकार हो गए थे। यहाँ से निकलने के बाद जहाँ पे भी गए, मार्कस गेमिंग के खिलाड़ी थे जिनके मौली का वो शिकार हुए। बट सीएस इन्होंने भी तो भाई ग्रेनेड थ्रो करे हैं। और उसके बाद हमने आईएनटी को देखा, जूस कुछ और बेहतर कर सकते थे। थोड़ी देर पहले आपने वहाँ पे ग्रेनेड थ्रो करा, 2 खिलाड़ी डाउन किए आपने, और आप वो फिनिश करने के चक्कर में वहां जा भी नहीं रहे हो, आप सामने चले गए कि आपको लूट करने की ज्यादा जरूरत है। अगर आप ऊपर आते तो शायद आपको 2 एक्स्ट्रा फ्रैग भी मिल जाते, और साथ ही साथ 1 एक्स्ट्रा फ्रैग जो उनको वहां पे रिवाइव कर रहा था। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं था एनसीटी के खिलाड़ियों के पास। अलग अलग डायरेक्शन से शॉट्स आते गए और फंसते हुए देखने को मिले। कुल मिला के सोमराज ने तो अपना काम करके दिखाया। बीच में जरूर वहाँ पे फंस गए, बट आप देखिए यहाँ पे आरू की इसी टाइम 7 फिनिशेस हो गए थे। फिर ये 8वां फिनिश निकाला गया, फिर 9वां फिनिश निकाला गया, फिर 10वां फिनिश निकाला गया। इस एक खिलाड़ी
तरफ चलते हैं और नजर डालते हैं शुरुआत में, जहां ट्रेंड फाइटर्स डिसअपॉइंट किया मुझे उन्होंने काफी, क्योंकि पोजीशन इतनी अच्छी बना नहीं पाए। जब रिट्रीट करने की बारी आई तो रिट्रीट नहीं किया, जब अटैक करने की बारी आई तो एक एक करके अटैक किया। इस प्लेयर ने अकेले प्रभावित करा है जिसने किया है। इनके डीबीएस के शॉट्स काफी अच्छे, जो इनके पीक्स थे वो भी अच्छे, बट अकेला प्लेयर कभी भी आपको जिता नहीं सकता। वो आपके थोड़े फिनिशेस निकाल देगा बट वो आपको जिता नहीं पाएगा। वहीं यहाँ पे शैडो ने अपना काम कर दिया था। एक समय पे मिडवेव के दोनों प्लेयर्स जो आए थे वो डाउन थे और दूर से डायनोसिस का स्प्रे आता है, बट उसके बाद जो सोमराज ने करा वो तो अलग ही लेवल का था। उन्होंने जो घुमाया है स्प्रे गॉड को और छकाया है यहाँ पे अपने अपोनेंट्स को, वो काफी अच्छा था। बिल्कुल, वो यहाँ पे जरूर से हम अभी देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे फंसते हुए प्लेयर देखने को मिले। चीजें देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई, सोमराज इंतजार कर रहे थे, कोई जल्दबाजी नहीं किया गया। इन्हें पता है कि जल्दबाजी तो नहीं करेंगे, हड़बड़ी में गड़बड़ी कई बार हुई है तो इंतजार ही करेंगे, और वही यहाँ पे होता हुआ देखने को मिला। फिर ग्रेनेड का आदान प्रदान जिस तरीके से इन दोनों टीमों के बीच में हमें होता हुआ देखने को मिला, सारे ग्रेनेड्स का लगभग इस्तेमाल किया गया। उसके बाद व्यक्ति वहाँ पे रियलाइज कराते अपोनेंट को कि हम तो रिवाइवल पे जा चुके हैं, और उसके बाद जब निकले तो वो बहुत ज्यादा ओपन में थे, और आप अपने जब एनिमेशन में रहते हो तो कवर में आने में भी थोड़ा वक्त लग जाता है, और इसी दौरान उनका एलिमिनेशन हमने होता हुआ देखा। टीम केरला ने भी कुछ हद तक डिसअपॉइंट किया आज के दिन में, इतना बेहतर प्रदर्शन वो नहीं कर पाए, बट मार्कोस गेमिंग बॉय ओ बॉय द वे दे प्लेड, दो प्लेयर्स अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग टीमों के ऊपर जो प्रहार उन्होंने किया वो लाजवाब था। एक एक करके स्पॉट करा, प्लेयर्स को खत्म करा। 8-8 फिनिशेस मेरे ख्याल से दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स के पास थे, तो काफी अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन दिया। मेरे ख्याल से 8 फिनिश थे वेक्सी के और 8 फिनिश थे संयम के, दोनों ने बराबर योगदान अपनी टीम के लिए निकाला और बहुत मैसिव पॉइंट्स यहाँ से इस सैनोक से वो लेके गए। बट मिडवे वी स्पोर्ट्स जितनी तारीफ करो उतनी कम, लास्ट मैच में भी और इस मैच में भी एक शानदार प्रदर्शन। बिल्कुल, काफी ज्यादा यहाँ पे शानदार प्रदर्शन हमें देखने को मिला।